तो दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय और उसके इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक बात अपने वहां पर बिठा लो दिमाग में कि हमारे पास दो वर्ड है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है कॉपरेशन। मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं लेकिन एक्चुअली में ये दोनों एक जैसे नहीं है। क्या अलग है इनके अंदर, वही हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए तालमेल बिठाया जाता है। ताल से ताल मिला आ आ। अब ये तालमेल बिठाया किस में जा रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करी जाती है और उन सभी के बीच में तालमेल स्थापित किया जा रहा है। किस लिए? कि ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव हो जाए, जो उद्देश्य है वो सफलतापूर्वक हमें प्राप्त हो जाए। मैं तो भाई बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, परिणाम था सारे काम गलत करता हूँ मैं। अफसोस भी नहीं है मेरे को। बटन क्यों लगा लिया? ठंड लग रही है यार, सिकुड़ जाऊंगा। लौंडे शेक लग रहा है एकदम। भाई शेक होता है यार, मिल्क शेक वाला शेक बोल रहे थे। एक ही बात है, अब्बू को मत सिखा अपने। आज फिर ज्यादा बोल रहा है ये। बाहर मिल तू। लगता है इसे अपनी जान से प्यार है। खबरदार, अगर प्रिया का नाम तूने अपने गुस्ताख जबान से लिया तो वो एंजल प्रिया है। जरा तहजीब से, मोहब्बत है हमारी। हंसेगा कोई नहीं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। खैर, तो अब बात करते हैं हम लोग कॉपरेशन की। अपनी तो वैल्यू ही नहीं है। कॉपरेशन का तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति की इच्छा मिलजुल के काम करने की। कुछ समझ नहीं आया। इस बात को एक एग्जाम्पल समझो। मान लो एक टीचर है जो बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है, लेकिन स्कूल में जो है वो टाइम टेबल नहीं बना पड़ा। तो जो उसकी इच्छा है एकदम अच्छे ढंग से कुशलता के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, उसको हम लोग कॉपरेशन कहेंगे। लेकिन स्कूल में टाइम टेबल ही नहीं बना पड़ा तो क्या क्लासेस ढंग से हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इसको हम लोग कहेंगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कॉपरेशन है, उसकी इच्छा है पढ़ाने की, लेकिन एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई बढ़िया इंतजाम है ही नहीं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो डिफरेंस क्या बनता है? बेसिकली कॉपरेशन का मतलब है विलिंगनेस, समझ में आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वहां पर एक्शन। ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, यानी विलिंगनेस भी चाहिए और एक्शन भी चाहिए, तभी जाकर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो प्राप्त हो पाएंगे। तो अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंस पे जाने से पहले कोऑर्डिनेशन की फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं और उनके बीच में तालमेल बिठाना बहुत ही जरूरी होता है। तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उसमें दो केसेस बन जाएंगे। अगर वो व्यक्ति खाली एक ही काम कर रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति बहुत सारे काम कर रहा है, एक व्यक्ति अगर बहुत सारे काम कर रहा है तो उन सारे कामों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये वाला पॉइंट कहता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति के केस में जो है हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, पर मैंने तुम्हें एक्सेप्शन बता दिया कि अगर वही इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत सारे काम करता है तो उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटीज के बीच में यूनिटी यानी कि एकता पैदा करता है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल के समझो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स और परचेज, प्रोडक्शन वगैरह। अब जैसे परचेज और प्रोडक्शन वाला, उनके बीच में तालमेल स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। परचेज वाले को रॉ मटेरियल उतना ही खरीदना चाहिए जितना प्रोडक्शन वाला बना सकता है, ऐसे ही प्रोडक्शन वाले को उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए जितना सेल्स वाला बेच सकता है। तो इनके काम के बीच में एकता पैदा करना बहुत ही जरूरी होता है और वो किसके जरिए स्थापित किया जाता है? कोऑर्डिनेशन के जरिए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, इनके एक्शन के बीच में यूनिटी हो, एकता हो। नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको एक बार में ही हमेशा के लिए परफॉर्म कर दिया जाए, बल्कि इसको लगातार बार बार परफॉर्म करते रहना पड़ता है। नंबर 4 तो इससे ज्यादा भी सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन जो है खाली बिजनेस में ही यूज नहीं होता, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी यूज होता है, व्यावसायिक क्रियाओं में भी और गैर व्यवसायिक क्रियाओं में। नंबर 5, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तुम्हें याद होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मैनेजर्स होते हैं और एक वर्कर्स होते हैं, और मैनेजर्स भी 3 लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और हर लेवल के मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके अपने लेवल पे।
तो कोऑर्डिनेशन जो है वो जिम्मेदारी है सारे मैनेजर्स की, किसी खाली टॉप लेवल वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि समन्वय स्थापित होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए, बल्कि सारे मैनेजर्स टॉप टू बॉटम सबकी जिम्मेदारी है समन्वय स्थापित करने की, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है उसको जानबूझकर स्थापित किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर तुम जानबूझ के तालमेल नहीं बिठाओगे अपने कामों के बीच में, तुम्हें लगता है काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो कोऑर्डिनेशन को जानबूझकर स्थापित किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव हो जाए। कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। विलिंगनेस है, एक्शन नहीं है, बेकार है। कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन नहीं है। एक्शन है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तब भी बेकार है। तो दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंस अगली वीडियो में कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमें लंबी चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं। इसके कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें लंबी वीडियो देखने का शौक ही नहीं है, तो हम क्या ही करेंगे लंबा लंबा बना के।